हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में खसखस के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। आज के समय हर रोज़ नई नई बीमारियां सुनने को मिल रही हैं। गलत खान पान के कारण हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। आज के समय में हेल्दी रहने के लिए स्वस्थ आहार और कुछ घरेलू उपाय बहुत ज़रूरी है। क्यों ना डाइट में कोई ऐसी चीज़ ली जाए जिसे खाने के बाद कई बीमारियों से बचा जा सके। ऐसे में अगर आप दूध के साथ खसखस लेते हैं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। खसखस में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, थायमिन, कैल्शियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। खसखस और दूध दोनों में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इन दोनों को अगर एक साथ मिलाकर पिएं तो इससे मिलने वाले फ़ायदे अधिक होते हैं। खसखस वाला दूध तैयार करने के लिए 2 चम्मच खसखस को पानी में भिगो दें। 4-5 घंटे बाद इसे पीस लें और गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं। इस ड्रिंक को रात में पीने से डाइजेशन हो सकता है ख़राब हो, इसलिए इसे नाश्ते से पहले पीना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा खसखस का दूध गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, ताजगी और ऊर्जा देने वाला पेय है। इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। इसे बनाने के लिए आपको 100 ग्राम खसखस लेनी है, 1 कप चीनी, 3 कप पानी और 50 ग्राम सौंफ। खसखस का दूध बनाने के लिए खसखस और सौंफ को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। 6 घंटे बाद खसखस और सौंफ से अतिरिक्त पानी निकाल दें और चीनी डालकर बारीक बारीक पीस लें। अब इसमें 3 कप पानी डालकर पीस लें। अब इसे गिलास में ले लें और बर्फ़ डालें। ठंडा ठंडा खसखस का दूध पिएं और पिलाएं। यह 2 से 3 लोगों के लिए 10 मिनट में तैयार हो जाता है और ठंड के दिन में शारीरिक के साथ साथ मानसिक सेहत का विशेष ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप भीगे बादाम तो खाते ही हैं, लेकिन क्या खसखस बादाम का दूध भी पीते हैं? अगर नहीं तो अब पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। इस दूध की सबसे ख़ास बात यह है कि यह आपके शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है। यह न केवल आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाता है, बल्कि आपकी दिमागी क्षमता में इजाफा करता है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जिससे न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि वज़न भी कंट्रोल में रहता है। इसमें कैल्शियम के अलावा भरपूर मात्रा में ओमेगा 3, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, थायमिन आदि पोषक तत्व एक साथ आपको प्राप्त होते हैं। सर्दी में होने वाली कब्ज की समस्या के लिए खसखस बादाम का दूध बढ़िया उपाय है। इससे पाचन तंत्र बेहद तरीके से काम करता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह एक बढ़िया और स्वादिष्ट विकल्प है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बादाम और खसखस मिल्क रेसिपी दूध में पके हुए बादाम और खसखस का स्वाद है और इसे गर्म या ठंडा परोसा जाता है। इसे त्योहारों पर स्नैक्स के साथ भी परोस सकते हैं। भारतीय पेय रेसिपी है जो एक सरल रेसिपी है जो दूध और खसखस और बादाम के साथ बनाई जाती है। दोनों को रात भर या 6 घंटे भिगोया जाता है और अलग से मिश्रित किया जाता है। फिर पेस्ट को दूध इलायची के साथ उबाला जाता है। इस पेय को या तो गर्म या ठंडा परोसा जा सकता है। नींद में सुधार के लिए रात के खाने के बाद रात में बादाम और खसखस दूध पी सकते हैं। इसके साथ ही गर्मी में राहत पाने के लिए बादाम खसखस ठंडाई भी बना सकते हैं। इसके लिए खसखस 50 ग्राम, खरबूज तरबूज के बीज 25 ग्राम, 1 छोटी कटोरी बादाम, 2 चम्मच शक्कर, 1 कटोरी पानी, 1 छोटी कटोरी छोटी इलायची, 1 छोटी कटोरी साबुत काली मिर्च, गुलाब जल 100 मिलीग्राम, 2 छोटा चम्मच केवड़ा जल, गुलाब की पत्तियाँ 20 ग्राम। सबसे पहले बादाम की गिरी और तरबूज खरबूज के बीजों को अलग अलग बर्तन में रात भर भिगोकर रख दें। अगले दिन बादाम के छिलके उतारकर इन्हें पीस लें। अब बाकी की बची सभी सामग्रियों के साथ तरबूज खरबूज के बीज मिक्स कर पीस लें।
मीडियम आंच में एक पैन में पानी और चीनी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं। चाशनी के बनते ही पिसा हुआ बादाम और मसालों का मिश्रण डालकर लगभग 15 मिनट तक उबालें और तय समय के बाद आंच बंद करके इसे छान लें। छाने हुए मिश्रण के ठंडा होने पर केवड़ा जल, गुलाब जल मिलाकर बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें। इस तरह से आप बादाम खसखस ठंडाई तैयार कर सकते हैं। पौष्टिकता से भरपूर खसखस का इस्तेमाल सब्जी की ग्रेवी बनाने और सर्दी के दिनों में स्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए किया जाता है। यह स्वाद और सेहत से भरपूर है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करने के लिए भी इसे दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। खसखस को दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला ओपियम एल्कोलाइड सभी प्रकार के दर्द को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास तौर से इसका प्रयोग मांसपेशियों के दर्द में किया जाता है। खसखस का तेल भी बाजार में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग दर्द वाले स्थान पर किया जाता है। साथ ही सांस संबंधी तकलीफ होने पर भी खसखस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही यह खांसी को कम कर सांस संबंधी समस्याओं में लंबे समय तक आराम दिलाने में भी मदद करता है। और अगर नींद न आने की समस्या से परेशान है तो सोने से पहले खसखस का गर्म दूध पीना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। यह अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। यह नींद लेने के लिए प्रेरित करेगा। खसखस फाइबर का बेहतरीन स्रोत है, जिसका प्रयोग करने से कब्ज की समस्या नहीं होती। इसके अलावा यह बेहतर पाचन में भी मदद करता है और शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही गुर्दे की पथरी में इलाज के तौर पर भी खसखस को सेवन किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला ऑक्सलेट्स शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैल्शियम का अवशोषण कर गुर्दे में पथरी बनने से रोकता है। खसखस मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने के साथ साथ त्वचा पर होने वाली झुर्रियों को भी कम करने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपको जमा बनाए रखने में मदद करता है। खसखस त्वचा को नमी प्रदान करने में भी सहायक होता है। यह त्वचा की जलन व खुजली को कम करने के साथ ही एक्जिमा जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए खसखस का इस्तेमाल दूध में पीसकर फेस पैक के रूप में किया जाता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करने के साथ ही प्राकृतिक चमक लाता है और चेहरा दमक जाता है। इसके अलावा कई तरह की छोटी छोटी समस्याओं जैसे अधिक प्यास लगना, बुखार, सूजन और पेट में होने वाली जलन से राहत पाने के लिए खसखस का प्रयोग किया जाता है। यह पेट में बढ़ने वाली गर्मी को भी शांत करने में सहायक है। खसखस के बीज कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए जाने जाते हैं। ये बॉडी के तपन को कम करते हैं। खसखस के बीजों को पीसकर पानी के साथ लेने से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। गर्मियों में बॉडी को कूल रखने के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। इसके लिए एक छोटा चम्मच खसखस लेना काफ़ी होता है। अधिक मात्रा में खसखस का सेवन भी अनसेफ हो सकता है। अधिक मात्रा में खसखस खाने से आंतों में रुकावट आ सकती है, लेकिन यह बहुत ही असामान्य है। खसखस गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सीमित मात्रा में सुरक्षित है, लेकिन अधिक मात्रा से बचा जाना चाहिए। अधिक मात्रा में खसखस का सेवन करने से श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है। खसखस का अधिक सेवन से चक्कर आना और बेहोशी जैसा लग सकता है। इसके अलावा खसखस के नुकसान से कब्ज, मतली और स्किन में खुजली जैसी समस्याएं आ सकती हैं। खसखस अफीम के फल में से निकलने वाले सफ़ेद रंग के बीज होते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। ये स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। रसोई में इसका उपयोग हलवा बनाने और सब्जियों की ग्रेवी को गाढ़ा करने में किया जाता है, लेकिन इसके कई दूसरे इस्तेमाल भी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। इसे दूध के साथ लेने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है और एनीमिया से बचा जा सकता है। साथ ही इसके सेवन से डिप्रेशन से राहत मिलती है। खसखस में फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, जो कब्ज की समस्या नहीं होने देता, और इसे लंबे समय तक लेने से सांस संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यह सर्दी जुकाम को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा गर्मी या कब्ज की वजह से अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए खसखस का शरबत पिएं। यह बहुत लाभकारी होता है। साथ ही गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए खसखस के बीज खाने चाहिए।
यह शरीर के तापमान को कम करते हैं और शरीर को गर्मी से बचाते हैं। यदि गर्मियों में आपको बहुत प्यास लगती है और पेट में जलन रहती है तो खसखस से आराम मिल सकता है। खसखस प्यास बुझाने के साथ ही बुखार, सूजन से भी राहत दिलाता है। और वज़न घटाने के लिए खसखस के बीज बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो वज़न कम करने में मदद करता है। इसके लिए रोज़ाना कुछ दाने खाएं। खसखस से निकाले हुए दूध, जिसे ओपियम कहते हैं, नींद न आने पर इसे शहद के साथ लिया जा सकता है। फिर भी हमेशा याद रखें कि ओपियम नशीला होता है और बिना किसी सुझाव के इसका सेवन करने से यह हानिकारक हो सकता है। इसे शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाएं और किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को नहीं देना चाहिए। नींबू के रस के साथ खसखस के पेस्ट को सूखी खुजली पर लगाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में अत्यधिक गर्मी के कारण मुंह में अल्सर की समस्या हो सकती है। खसखस हमारे शरीर पर ठंडा प्रभाव डालता है और मुंह के अल्सर से राहत प्रदान करने में मदद करता है। अल्सर से तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए इसे पीसकर इसमें थोड़ी चीनी मिला लें और इसका सेवन करें। इसके अलावा कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए खसखस को पीसकर भोजन से पहले इसका सेवन करें या इसे अपने पकवान में मिलाएं। और जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत पाने के लिए इसे पीसकर पेस्ट बना लें और दर्द और सूजन वाली जगह पर लगाएं। खसखस में अफीम का स्तर बच्चों में जटिलताओं का कारण बन सकता है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श पर ही बच्चों को इसका सेवन कराएं। खसखस एक गुणकारी खाद्य पदार्थ है जिसका इस्तेमाल शरीर की कई बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन कुछ परेशानियां का कारण बन सकता है, जैसे एलर्जी, कब्ज, मतली और सुस्ती। रोज करीब 1 से 2 चम्मच खसखस का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो उस स्थिति में कितना सेवन करना है इस बारे में आप डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।